इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग सिस्टम में ना आज हम देखेंगे कि आरएलसी को कैसे मॉडल किया जाता है और इसमें अगर ज़ीरो इनिशियल कंडीशन हो या इनिशियल कंडीशन ज़ीरो ना हो तो फिर कैसे मॉडल करते हैं। देखिए हमारे पास एक रजिस्टर है V इज इक्वल टू आई आर, इसका सिंपल इसका फार्मूला है ना। अगर इसकी हम लैप्लास ले लें तो V ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस आर एफ, तो V ओवर आई हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपली R के इक्वल होता है। तो जब भी हम रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको सिंपली R यहाँ के लिख देंगे साथ में। इसी तरह कैपेसिटर में V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है। तो वहाँ से हम वोल्टेज का फार्मूला निकाल लेते हैं। इसका अगर लैप्लास लिया जाए तो इंटीग्रल का लैप्लास आई ऑफ एस ओवर एस हो जाएगा। वो नीचे वाला जो एस है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको लिखते हैं हमने 1 ओवर सी एस इंटू आई ऑफ एस। आई उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये आ गया 1 ओवर सी एस। तो कैपेसिटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है 1 ओवर सी एस के इक्वल होता है। 1 ओवर सी एस से यहाँ उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई का जो लेप्लास है एस आई एफ एस हो गया। वैसे तो माइनस आई एफ ज़ीरो भी होता है, लेकिन हम क्या यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर कैपेसिटर या इंडक्टर के अंदर इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, तो हमने इनिशियल कंडीशन को ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है। तो जब ये वाली करंट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो ये बन जाएगा एल एस। तो इंडक्टर को हम एल एस से डिनोट करेंगे। ये सारों की समरी आ गई। वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, और इसका आर था, इसका 1/cs था, इसका एल एस। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखें हमें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने हैं, जबकि इनपुट वोल्टेज ये वाला है। ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज हैं वो कुछ रजिस्टर में ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ कैपेसिटर में ड्रॉप हो रहे हैं। तो रजिस्टर के वोल्टेज होते हैं V इज इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर के होते हैं 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, जबकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं। तो 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी आ जाए। ये दोनों इक्वेशन समझने की, दोनों साइडों का लैप्लास ले लिया तो ये आई एफ एस आ जाएगा। ये इंटीग्रल है तो आई एफ एस ओवर एस आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह इंटीग्रल है तो आई एफ एस ओवर एस आ गया। अब वोल्टेज की इक्वेशन ये है, इनपुट की और आउटपुट की ये। अब इसमें से अगर आई कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा आर प्लस 1 ओवर सी एस। यहाँ पे आई कॉमन ले लिया, इधर आई पहले ही आया हुआ। तो ट्रांसफर फंक्शन वी आउट बाय वी इन लिखा, वी आउट की वैल्यू लिख दी और वी इन की लिख दी। आई एस और आई एस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर आ गया 1/cs। ये सी एस नीचे आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आर सी एस बन गया, आर सी एस प्लस 1। इसका ये ट्रांसफर फंक्शन बना। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें इसमें इंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। जो इनपुट वोल्टेज हैं कुछ इंडक्टर में ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ रजिस्टर में ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ कैपेसिटर में ड्रॉप हो रहे हैं। और आउटपुट वोल्टेज वो हैं जो कैपेसिटर में सिर्फ हैं, कैपेसिटर के वोल्टेज। तो ये इंडक्टर का ड्रॉप, रजिस्टर का ड्रॉप और कैपेसिटर का ड्रॉप इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। दोनों साइडों का लैप्लास ले लिया। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का होगा S इंटू आई एफ एस। आई आर का बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। आई इंटीग्रल का हो जाता है आई एफ एस डिवाइडेड बाई एस। इस तरह यहाँ आई एफ एस डिवाइडेड बाई एस। अब देखें ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट बाय इनपुट करें तो ऊपर आ जाएगा 1 ओवर सी एस और नीचे ये वाले सारे टर्म।
अब जब 1/CS है वो नीचे जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, LCS², ये R की जगह आ जाएगा RCS, तो 1/CS और 1/CS आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाए। ठीक है, ये 1/CS जो है जब यहाँ से ऊपर था 1/CS था, तो नीचे जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अगर केस्केट में लगे हुए हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर हैं, 2 कैपेसिटर हैं, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे ले रहे हैं। इसको हम Z1 कह दें, इसको Z2 कह दें, इसको Z3 कह दें, इसको Z4 कह दें। अब देखें जो इनपुट वोल्टेज हैं वो इस जगह के ऊपर है और आउटपुट वोल्टेज है इस जगह के ऊपर। अगर V = IR से हम इनपुट और आउटपुट फाइंड करना चाहें, तो टोटल करंट जो यहाँ से आ रही है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक कैपेसिटर में जा रही है और एक इस रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के कम्बिनेशन में से गुजर रही है। इसी सर्किट को अगर रीड्रॉ करें हमारा क्वेश्चन हुआ है, ये वाला सर्किट था, इसको रीड्रॉ किया, इन दोनों को सीधा कर दिया खींच के, ये दोनों सीधे हो गए। अब Z4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट है, जो इनपुट में से करंट आ रही है कुछ Z2 में से जा रही है, कुछ Z2 और Z3 के कम्बिनेशन में से गुजर रही है। अब देखें इस जगह के ऊपर जो वोल्टेज हैं V = I1 × Z2, ये वोल्टेज इक्वल होंगे I2 Z3 + Z4, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर I1 के साथ Z2 को मल्टीप्लाई कर दें या I2 के साथ Z3 + Z4 को मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात। इनपुट वोल्टेज में अगर I1 फाइंड करना चाहें या I2 फाइंड करना चाहें, देखें अगर I1 फाइंड करनी है, इसमें से करंट फाइंड करनी है, करंट फाइंड करने के लिए हमेशा अपोजिट लेग को ऊपर रखते हैं, तो I1 = IT × Z2 + Z3 Z3 + Z4 डिवाइडेड बाय Z2 + Z3 + Z4। इसी तरह I2 फाइंड करना चाहें तो I2 = इसके अपोजिट लेग ये वाली है, I2 = Z2 डिवाइडेड बाय Z2 + Z3 + Z4 और टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक, ये वाली कोई क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखें जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं वो V = I × Z1 + I2 × Z2, इसके इक्वल है ना। देखो जो यहाँ पे वोल्टेज है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है इसके साथ ये वाले वोल्टेज ऐड अप कर लें, तो यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज बनेंगे V = I × Z1 + I1 × Z2 और आउटपुट वोल्टेज क्या बनेंगे I2 × Z4। ये दोनों इक्वेशन लिखनी, इनपुट वोल्टेज I के साथ Z1 मल्टीप्लाई कर दिया और Z2 के साथ I1 मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पे I मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे I1 मल्टीप्लाई किया, इन दोनों की वैल्यू डाल दी, ये Z है सिंपली I है, I की वैल्यू ये वाली ऊपर वाली यहाँ पे हमने रखी। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या है Z4 के साथ I2 मल्टीप्लाई कर दें, I2 की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दी। अब हमने क्या करना है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करना है। अब देखें आउटपुट में ये वाली ऊपर वाली ये वाली टर्म यहाँ पे रख ली और नीचे वाली टर्म ये वाली नीचे रख ली, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाए। और अब Z1 Z2 की फॉर्म में रिजल्ट आ गया, Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यूज लिख दी। जैसे Z1 क्या था R1 था, Z3 क्या था R2 था, Z2 क्या था 1/C1S था, Z4 क्या था 1/C2S था। ठीक है, इससे पीछे बजा के यहाँ पे लेट के Z1 को R1, Z2 को 1/CS, Z3 को ये वाली वैल्यू वापस पुट कर दी, तो हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल आया।
अच्छा, कहते हैं यूज लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड वी ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। अच्छा देखें, ये स्विच लगा हुआ इस तरफ, यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये स्विच यहाँ से टर्न करके इधर कर दिया जाता है, इस नीचे सर्विल साइड पे आ जाता है। ठीक है, जब देखें पहले ये चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, अब जब ये स्विच यहाँ से इस तरफ लग जाएगा, अब एक कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इस कैपेसिटर के वोल्टेज इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में ड्रॉप होंगे। अब जब देखें, जब इसको शॉर्ट कर देंगे तो आप देखें ये वाले तीनों आपस में पैरेलल में नजर आएंगे, है ना। ठीक है ना, ये वाला यहाँ से शॉर्ट हो गया तो ये ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में होंगे। कंडीशन क्या है, V ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमने इसको इधर से इधर शिफ्ट किया तो इस कैपेसिटर के ऊपर 4 वोल्ट थे। इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल में शो करते हैं। कैपेसिटर का फॉर्मूला I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, लेकिन डिस्चार्जिंग में स्लोप क्या होता है, कम हो रहा होता है, नेगेटिव होता है, तो डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू माइनस सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, अगर टोटल वोल्टेज की बात करें V इज इक्वल टू आई आर, अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज में V आई की वैल्यू ये ऊपर वाली डाल देंगे, I इज इक्वल टू माइनस सी डी वी बाई डी टी, तो R के साथ माइनस सी डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इस तरफ नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू डाल दी ये ऊपर वाली, ये इस तरफ नेगेटिव है, इधर चला गया पॉजिटिव हो गया। इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय आर सी करें तो ये आर सी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ V डिवाइडेड बाय आर सी आ जाएगा। ठीक है, V डिवाइडेड बाय आर सी है। आर और सी की वैल्यू पुट कर दें। देखिए आर की वैल्यू 3 और 6 दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो 3 और 6 18 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। इसी तरह साथ में सी की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड है। जब इसको सॉल्व किया तो 5 आंसर आया, 5 वी सी ऑफ टी। ठीक है, 5 वी सी ऑफ टी। इसका लैप्लास लिया डी वी बाई डी टी का, तो एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ 0। देखिए वी ऑफ 0 की ऊपर वैल्यू हमें गिवन थी 4 वोल्ट, तो वी ऑफ 0 को हमने 4 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 5 वी ऑफ सी। अब यहाँ से ये -4 उधर चला गया तो +4 हो गया, इन दोनों में से वी सी कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका लैप्लास ले लिया। अब इसी चीज़ का अगर इन्वर्स लैप्लास लें तो 1/s माइनस ए का क्या होता है, e रेज़्ड पावर ए टी, तो यहाँ पे 1/s प्लस 5 लिखा हुआ है, तो e रेज़्ड पावर -5t आ जाएगा, 4 e रेज़्ड पावर -5t। ये इसका क्या आ गया, रिस्पॉन्स हमें पता लग गया यहाँ से। तो इस तरह हम लैप्लास की मदद से किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन 0 नहीं थी, तो अगर इनिशियल कंडीशन 0 ना हो तो फिर हम इंडक्टर या कैपेसिटर को किस तरह रिप्लेस करते हैं। देखें V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, और देखें एल डी आई बाई डी टी, आई डैश ऑफ टी, यानी कि आई का डेरिवेटिव, आई का क्या होता है, एस आई एफ एस माइनस आई एफ 0। आई एफ 0 कौन सी है, जो इनिशियल करंट है। अब ये एल जो है, ये बाहर जो लिखा हुआ एल दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस एल आई एफ एस माइनस एल आई एफ 0। पहले हमने ये वाली टर्म इग्नोर की थी, तो अगर इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो ये वाली टर्म भी हमें साथ में ऐड करनी पड़ती है। अब देखें टोटल वोल्टेज जो हैं वो क्या है, एस एल इंटू आई एस माइनस एल आई नॉट, तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस एल के साथ आई करंट माइनस एल इंटू आई नॉट। देखें नेगेटिव है, इसके साथ इसके अपोजिट टर्मिनल यहाँ लगे हुए, माइनस एल इंटू आई नॉट। अब ये देखें एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है,
इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में इंडक्टर से, क्योंकि वो ड्यूल थ्योरम्स होते हैं नॉर्टन और थेवेनिन। तो इसमें अगर वोल्टेज ये वोल्टेज की वैल्यू है तो करंट की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी ओवर, ये वोल्टेज की वैल्यू है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, अब ये इसमें करंट पहले ही पता है हमें ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से अगर हमने करंट निकालनी हो तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर, V डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है एस एल। इसको जब डिवाइड करेंगे एस एल से तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए डिवाइडेड बाई एस लिखा हुआ है। रजिस्टर को हम वैसे ही रिप्लेस कर देते हैं, जैसे था उसी तरह आगे शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर कैपेसिटर की बात करें तो आई सी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का क्या होगा, एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ ज़ीरो। ये वी ऑफ ज़ीरो कौन सा है, जो इनिशियली चार्ज है। जैसे अभी कैपेसिटर का पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें 4 वोल्ट उसके ऊपर चार्ज था, तो सी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें इसकी करंट का फार्मूला है, टोटल करंट जो है वो वोल्टेज के साथ एस सी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस सी वी नॉट कर दें। टोटल करंट जो है देखें ये वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ 1 ओवर एस सी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस सी वी नॉट कर दें। देखिए पॉजिटिव है, इस करंट की डायरेक्शन इस तरफ से है, इसकी ऊपर की तरफ है, तो ये उसमें से माइनस हो रही है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट लगाई गई है। इन दोनों का अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट, ये दोनों नॉर्टन में है, इन दोनों को हम फाइंड करें तो ये करंट है, वी आई है, तो अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ इस आई के साथ ये वाली आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर सी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एस आ जाएगा, और ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है।